अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बिस्मिल्लाह में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है और अगर कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर कोई काम करता है तो वह काम कितनी आसानी के साथ हो जाता है। साथ ही साथ आज की वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि जब कोई शख्स अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखता है तो ऐसे में उसके काम कितने आसान हो जाते हैं और वो काम जो नामुमकिन है वो काम भी होने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक शख्स रहा करता था। अल्लाह ने उसको बहुत सारी भेड़ बकरियां दी थी। ऐसे में रोज़ आना वो पहाड़ियों में ले जाकर अपनी बकरियों को चराया करता था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। रोज़ आना बकरियों को ले जाता वो, साथ में और भी बहुत सारे गाँव के लोग थे जो कि अपनी बकरियों को ले जाया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके उस पहाड़ की जितनी भी घासें थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो गई, हत्ता कि जो बची कुची थी वो सूखने लगी। ऐसे में दोस्तों, एक दिन की बात है कि वही चरवाहा जो है वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। ऐसे वक्त में एक इमाम साहब जो थे वो तकरीर कर रहे थे और वो बिस्मिल्लाह की फजीलत को बयां कर रहे थे कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो हर काम जो है उसका आसानी के साथ हो जाता है। यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत है। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर जाए और अल्लाह की ज़ात के ऊपर उसका यकीन हो तो वो दरिया भी पार कर जाएगा। दोस्तों, इमाम साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के नज़रिए से ये बात कह रहे थे कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ता है और इस यकीन के साथ कि मेरा ये काम हो जाए तो उसका वो काम हो जाएगा। उनका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर जाए तो वो दरिया पार ही कर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक चीज़ को समझाने का तरीका होता है, लेकिन ये बात सच है कि अगर अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन हो तो बंदा दरिया भी चल के पार कर सकता है। दोस्तों, ये अनपढ़ था। ऐसे वक्त में इमाम साहब की बात जो थी वो इसके दिल पर लग गई और ये सोचने लगा कि अगर इमाम साहब ने कहा है तो यकीनन अगर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया पर उतरूँ तो यकीनन मैं दरिया पार कर जाऊँगा। आपको बता दूँ, ये चरवाहा जो था वो बहुत परेशान हो चुका था इस बात को लेकर कि अब जिधर ये रह रहा था वहाँ पर हरी हरी घासें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। ऐसे में ये जानवरों को क्या खिलाए। लेकिन दोस्तों, इसी के घर के करीब जो दरिया थी उसके दूसरी पार बहुत ही ज़्यादा हरी हरी घास थी। इस चीज़ को लेकर ये परेशान रहता था। फिर तभी अचानक इसके दिल में ये ख्याल आया कि ख़ुद इमाम साहब ने ये बात कही थी कि अगर तुम चाहो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया भी पार कर सकते हो। ऐसे में दोस्तों, ये जो चरवाहा था ये तमाम भेड़ बकरियों को लेकर दरिया में बिस्मिल्लाह पढ़ के उतर गया। इससे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था। ऐसे में जब इसने दरिया में कदम रखा तो ये नहीं डूबा और इसी तरह ये अपने तमाम भेड़ बकरियों को लेकर दरिया पार कर गया और वहाँ जाके हरी हरी घास खिलाने लगा। अब इसका ये रोज़ का मामूल हो गया। ऐसे में बाकी जितने भी चरवाहे थे वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि हमारी बकरियाँ जो हैं वो सूखती जा रही हैं, हमारी बकरियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर हरी हरी घास नहीं मिलती। लेकिन ये जो चरवाहा है इसकी बकरियाँ इतनी तंदुरुस्त क्यों हो रही हैं। और इसी चीज़ को जानने के लिए तमाम चरवाहे जो थे वो इसी चरवाहे के पीछे छुपके आने लगे। ऐसे में लोगों ने देखा कि वो चरवाहा जो है वो कुछ पढ़ने के बाद सीधा दरिया में उतर जाता है। बाकी लोग अगर दरिया में उतरते हैं तो वो डूब जाते हैं, लेकिन ये चरवाहा जो है तमाम बकरियों को लेकर तमाम भेड़े को लेकर दरिया में उतर गया, लेकिन ये नहीं डूबा। लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। लोग बड़े ही हैरान और परेशान थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, जब शाम के वक्त यही चरवाहा लौट कर आया तो तमाम जितने भी चरवाहे थे वो उसके पास आए और आकर कहने लगे कि हमने आज सुबह तुम्हें दरिया पार करते हुए देखा, वो भी तमाम बकरियों के साथ। ऐसे में तुम डूबे नहीं, ये कैसे मुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, वो चरवाहा जो था वो बड़ा ही मासूम था और उसने खुले लफ्ज़ों में ये बात बता दी कि इमाम साहब ने बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर तुम दरिया में उतर जाओगे तो तुम दरिया भी पार कर सकते हो। और इसी चीज़ का यकीन मुझे था और मैं इसीलिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर गया। दोस्तों, लोग बड़े हैरान थे, क्या सच में ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, लोग अगले दिन का इंतज़ार करने लगे और फिर अगले दिन सबसे पहले ये जो चरवाहा था ये दरिया में बिस्मिल्लाह पढ़ के उतर गया। दोस्तों, ये बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं डूबा और दरिया पार कर गया। और अब तमाम लोगों की बारी थी। तमाम जितने भी लोग थे वो सब के सब बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतरे, लेकिन एक के बाद वो सब के सब डूबने लगे। उनकी बकरियां भी डूबने लगी। लोग बड़े हैरान और परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो दरिया पार कर जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम डूब जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद चरवाहा शाम के वक्त दोबारा लौट कर आया तो उसने सारा वाक़या बताया। दरअसल मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था। मैंने इमाम साहब की बात को पुख्ते तौर पर दिल में बांध लिया था कि सच में अगर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा तो यकीनन मैं नहीं डूबूंगा, लेकिन तुम्हारा ईमान कमज़ोर है और तुम्हें अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं था, इसीलिए तुम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम दरिया पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में ये बात होती कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा है और मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है कि मैं दरिया पार कर जाऊंगा, तो यकीनन तुम दरिया पार कर जाते। लेकिन तुम्हारा ईमान कमज़ोर होने की वजह से, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कम होने की वजह से तुम दरिया में ही डूबने लगे। दोस्तों, यकीनन अल्लाह की ज़ात के ऊपर जिसको यकीन होता है, फिर हर मुश्किल काम जो हैं, हर नामुमकिन काम जो हैं, वो इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ हो जाया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि लोगों की दुआएं जो हैं वो जल्दी कबूल नहीं होती। इसके पीछे सिर्फ यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का ईमान कमज़ोर हो चुका है। जब लोगों का ईमान मजबूत था, ऐसे वक्त में जिस वक्त भी वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते थे तो फ़ौरन ही उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, चाहे लोग कितनी भी दुआएं कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। हकीकतन अगर बात की जाए तो दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, दुनिया का खौफ लोगों के दिलों के अंदर आ चुका है, इसीलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हक के रास्ते पर आ जाओ, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा, दुनिया की हर मखलूक से आपका खौफ निकल जाएगा, तो ऐसे वक्त में आपका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर होगा। फिर जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया भी पार करना चाहेंगे तो यकीनन कर पाएंगे, हवा में उड़ना चाहेंगे तो यकीनन उड़ पाएंगे। लेकिन बस शर्त यह है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर वैसा कामिल यकीन होना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है।